हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। आज हम लोग क्लास 7th का लेसन 2 करेंगे जो कि इंग्लिश का है। क्या है हमारा लेसन? वी रेस्पॉन्सिबल, मतलब जिम्मेदार रहें। एवरीवन हैज़ हर्ड अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वी ऑल नो दैट सम पीपल आर रेस्पॉन्सिबल एंड सम आर इररेस्पॉन्सिबल. Responsibility is one of the traits of our character, which means that a person is able to respond for his action, is able to take up duty and to face certain consequences of action that may occur. तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, मतलब हम जो काम करते हैं उसकी जिम्मेदारी। क्या होता है, कुछ लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और रेस्पॉन्सिबल जो लोग होते हैं वो अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये लेसन हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, हम इसे आगे देखते हैं। इट वॉज मेहा's 10th बर्थडे. मेहा woke up as her parents showered her with hugs and kisses, but she broke into a grin and thought, thank God my friends aren't here to see this. मेहा का ये 10th बर्थडे है और जब वो सुबह उठती है तब उसके पेरेंट्स उसको गले लगा रहे होते हैं, किस कर रहे होते हैं, और वो देखती है कि चलो आसपास में कम से कम मेरे दोस्त तो नहीं है जो ये सब देख रहे हैं। सो लिटिल वन, व्हाट गिफ्ट डू यू वांट? मेहा डैड आस्क्ड. तब मेहा के पिताजी उससे क्या बोलते हैं कि और छोटी बच्ची, तुमको क्या चाहिए तुम्हारे बर्थडे पे? डैड, आई एम नो लॉन्गर लिटिल, आई एम 10 नाउ, मेहा सेड एज शी स्ट्रेटन्ड हर बैक टू लुक एज टॉल एज शी फेल्ट. मेहा ने कहा कि अब मैं छोटी लड़की नहीं हूँ, अब मैं 10 साल की हो गई हूँ. और मेहा ने ये बोलते हुए अपने बैग को स्ट्रेट किया, जितनी की वो लंबी है उतनी लंबी दिख सके. बट हर डैड डिडंट टेक हर सीरियसली, पर उसके पिताजी ने उसको सीरियसली नहीं लिया. ओ सॉरी लिटिल गर्ल, सॉरी बिग गर्ल, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे? अब वो उससे माफ़ी मांगते कहते होंगे, ओह छोटी बच्ची, माफ़ करना बड़ी लड़की, अब तुम्हें अपने बर्थडे पे क्या चाहिए? Meha had thought a lot about her birthday gift and knew exactly what she wanted. और मेहा ने अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में बहुत सोच के रखा था और वो जानती कि उसको क्या चाहिए. Dad, Mom, you know that I am 10 years old. That means I am a grown up. वो बोलती है कि मम्मी पापा, जैसे कि आप जानते हैं कि अब मैं 10 साल की हो गई तो मैं बड़ी हो गई हूँ. I want to be respected. मुझे चाहिए कि मेरा भी सम्मान हो. आई डोंट वॉन्ट यू टू इंस्ट्रक्ट मी टू डू माई होमवर्क और टू ड्रिंक माई मिल्क और टू क्लीन माई रूम. मैं नहीं चाहती कि अब आप मुझे बार बार इंस्ट्रक्शन दें कि अपना होमवर्क करो, अपना दूध ख़त्म करो, अपना रूम साफ़ करो. आई एम ओल्ड इनफ टू डिसाइड वॉट आई शुड डू. अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं अपना खुद से डिसीज़न ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है. सो फॉर माई बर्थडे आई वॉन्ट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस जस्ट लाइक यू टू हैव. तो इस बर्थडे पे मुझे अपनी आज़ादी चाहिए जैसे कि आप दोनों के पास में है. मेहा's parent had brought one-liner sketches for her, but what she said took them by surprise. They stared at their daughter for some time. मेहा के पेरेंट्स जो उसके लिए स्केट्स लेके आए थे वो उसकी बातों से सरप्राइज हो गए और कुछ समय तक वो उसे घूरते रहे, देखते रहे. Then her father said, "It's not easy being a grown up." फिर उसके पिताजी ने कहा कि बड़ा होना इतना आसान नहीं है. It means becoming more responsible and taking care of the things all by your own. और उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है कि अगर तुम जिम्मेदार हो तो तुम्हें अपनी सारी चीज़ों की चिंता खुद से ही रखनी होगी, खुद से ही उनका ध्यान रखना रहेगा. Oh dad, that means you will treat me like a grown up. Let me do what I feel. तो अपने पिताजी से क्या कहती कि इसका मतलब है कि आप मुझे बड़ों की तरह ही ट्रीट करो और जैसा मुझे लगता है मैं वैसा ही करूँगी. Meha asked her father eagerly. She hugged her parents when they nodded. और उसने अपने मम्मी पापा से ये कहा कि अब मुझे जो ठीक लगेगा मैं करूँगी. अपने मम्मी पापा को गले लगाया. उसके मम्मी पापा ने अपनी गर्दन हिलाई, हाँ में जवाब दिया. जम्प्ड ऑफ द बेड एंड रन टू द बाथरूम. अब वो बिस्तर पे से कूदती हुई बाथरूम की तरफ चली गई. शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल एज सून एज पॉसिबल. शी हैड टू टेल हर फ्रेंड्स अबाउट दिस ईयर्स बर्थडे गिफ्ट.
जितनी जल्दी हो सके वो स्कूल जाना चाहती थी ताकि वो अपने दोस्तों को अपने बर्थडे गिफ्ट के बारे में बता सकें। That evening, Meha and her friends sat in her room eating the yummy honey almond sweets that her mom had made. As they eat, Meha placed her bowl on the window and a few drops of honey fell on the window sill. अब क्या हुआ, उसी शाम जब नेहा और उसके दोस्त रूम में बैठकर हनी आलमंड स्वीट्स खा रहे थे जो उसकी माँ ने बनाया, तो मेहा ने क्या करा, जो उसका बाउल था वो विंडो पे रख दिया, जिससे कुछ शहद की बूंदें नीचे गिर गई। लेट्स वाइप इट बिफोर योर मदर मॉम स्कोल्ड्स यू, सेड नेहा फ्रेंड्स। अब नेहा के दोस्त बोलते हैं कि इसको साफ़ कर देते हैं इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी दिखें और गुस्सा करें। शी वोंट स्कोल्ड मी, माई पेरेंट्स हैव प्रॉमिस्ड टू ट्रीट मी लाइक अ ग्रोन अप। मेरी माँ मुझ पर गुस्सा नहीं करेगी, उन्होंने कहा है कि अब वो मुझे बड़ों जैसे ट्रीट करेंगे। I can decide what work I want to do and when I want to do it। वो कहती है कि मैंने डिसाइड किया मुझे कब क्या करना है और कैसे करना है। Beside this, cleaning window isn't my responsibility, someone will do it later, said Meha। वो कहती है इस सब के अलावा ये विंडो साफ़ करना मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई ना कोई इसको बाद में कर ही लेगा। The drop of honey slowly began to drip down the window sill and finally fell with a plop on the street below। और अब जो शहद की बूंदें थीं वो धीरे धीरे विंडो से बाहर नीचे स्ट्रीट पे भी गिरने लगी। Within a second, a family of flies burst their way and began feasting on the honey। कुछ ही क्षणों में जो मक्खियों का झुंड होता है वो उस हनी पे आके बैठ गया और उसे खाने लगे। When the flies were wing deep in the honey, the grey lizard, lying closely flipped his tongue, globed up 4 of the fattest one। अब जब जो मक्खियों का झुंड था वो शहद खा रहा था, तब वहीं पे जो एक छिपकली बची हुई थी उसने क्या करा, अपनी जीभ से एक वहाँ पे जो मक्खियाँ थी उनको खाना शुरू कर दिया। The lizard returned to the smooth patch on the bark of its favorite tree, but not for a long time। अब क्या हुआ, अब जो लिजार्ड थी वो मक्खी खाने के बाद वापस से अपने पेड़ पे आके बैठ गई, पर वो वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकी। Kitty, the big brown cat who had watched the lizards feasting, leaped from its perch on the ball and then it had a feast on lizard। क्यों नहीं बैठ सकी अब वो छिपकली ज़्यादा देर तक? क्यों? क्योंकि किट्टी जो एक बड़ी बुरी बिल्ली थी वो ये सब दूर से देख रही थी, और उसने देखा कि अब जब छिपकली वापस चली गई है दीवार से तो वो गई और उसने जाके छिपकली को अपना खाना बना लिया। बट वेटिंग राइट बीनीथ द वॉल वॉज ब्रूनो, और उसी के पास दीवार के पास में कौन था? ब्रूनो, द डॉग दैट लिव्ड इन द हाउस नेक्स्ट टू द मेहास। कौन सा? अब वो क्या मेहा की जस्ट बाजू में ही के घर में रहता था ब्रूनो। इट जम्प्ड एंड ब्रॉट किट्टी डाउन, और वो क्या करा, वो किट्टी के ऊपर कूद पड़ा और उससे लड़ने लगा। हियरिंग एंड deafening meows and bark, Kitty's and Bruno's owner arrived at the scene and began fighting। अब जब ये कुत्ते बिल्ली का भौंकना और बिल्ली का मियाँ मियाँ करना होने लगा तो किट्टी और ब्रूनो के जो मालिक थे वो आ गए और उन्होंने भी झगड़ा शुरू कर दिया। Meha, let's go and stop the fight, or at least tell a grown up about that we saw, said Meha's friend। अब नेहा के दोस्त उससे बोलते हैं कि चलो चल के वो झगड़ा रोकते हैं और उन्हें बता देते हैं क्या हुआ है। Why should we leave our game in the middle, complained Meha। हम हमारा गेम बीच में छोड़कर क्यों जाए, नेहा ने झिलझिलाते हुए कहा। Besides, it's not our responsibility to stop the fight, और इस सब के अलावा इनका झगड़ा ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। Soon the owners of the cat and the dog were shouting and hitting each other। और जल्दी क्या हुआ, जो कुत्ते और बिल्ली के मालिक थे वो एक दूसरे से झगड़ने लगे, गालियाँ देने लगे और मारपीट करने लगे। A crowd gathered around the two, some began to cheer Kitty's owner while others supported Bruno's owner, and soon two groups had a great fight।
अब जब ये झगड़ा हो रहा था तो आसपास में लोग इकट्ठे हो गए। कुछ लोग किट्टी के मालिक को चीयर कर रहे थे और कुछ लोग ब्रूनो के मालिक को सपोर्ट कर रहे थे, और देखते ही देखते दो बड़े ग्रुप में बड़ा झगड़ा होने लगा। One of Neha's friend was worried. This fight is getting louder and bigger. I really think we should do something to stop it, she suggested. अब नेहा के एक फ्रेंड को चिंता होने लगी। द फाइट इज़ गेटिंग लाउडर एंड बिगर। तो उसने क्या बोला कि ये फाइट बढ़ती जा रही है और उग्र होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। बट नेहा डिडंट बॉदर एट ऑल। ओह, स्टॉप बॉदरिंग मी एंड स्टॉप स्पॉइलिंग माई बर्थडे। पर नेहा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो बोलती रही, मेरा दिन और मेरा बर्थडे ख़राब मत करो। समवन वुड श्योरली हैव कॉल्ड द पुलिस एंड इट मस्ट बी ऑन इट्स वे। इट्स देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप द फाइट, शी सेड। उसने क्या कहा? उसने कहा किसी न किसी ने पुलिस को तो फ़ोन कर ही दिया होगा, वो लोग आ रहे होंगे और ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी नहीं। Soon a bus load of policemen and soldier arrived on the scene and tried to end the fight. और जल्दी ही एक बस जो कि पुलिसमैन और सोल्जर्स से भरी हुई थी आई और कोशिश करने लगी कि फ़ाइट ख़त्म हो। बट सम ऑफ देम टुक साइड्स एंड सून द सोल्जर्स एंड पुलिसमैन टू वर फाइटिंग। पर इसी बीच में क्या हुआ, वो लोग भी एक दूसरे का साइड लेने लगे और सोल्जर और पुलिसमैन भी आपस में लड़ने लगे। The fight soon grew into a mini riot with people, policemen, soldiers exchanging blow and even throwing stones at each other. और देखते ही देखते अब ये बड़ा दंगा बन गया जिसमें लोग, पुलिस वाले और सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। A few helpless policemen were trying to bring things under control. कुछ ही पुलिस वाले ऐसे थे जो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इन नो टाइम कैमरा क्रू ऑल्सो अराइव द सीन। इट सो हैपन दैट वन ऑफ द स्टोन हिट द विंड स्क्रीन ऑफ नेहा's कार। और देखते ही देखते कैमरा वाले भी आ गए और ये सीन बहुत बड़ा हो गया और कुछ ही देर में नेहा की गाड़ी का कांच भी टूट गया। दिस वॉज द टाइम नेहा कुड अंडरस्टैंड हर प्रॉब्लम। अब नेहा को सारी प्रॉब्लम समझ में आ गई। When Neha saw the ugly scenes on the news, she wanted to cry. The drop of honey was my problem. Mom and Dad kept their end of the promise, but I did not. I did not act responsibly, Neha said to herself. अब जब उसने वो सारा सीन टीवी पे देखा तो वो रोने लगी और सोचने लगी कि जो शहद का गिरना था वो उसकी दिक्कत थी। उसके मम्मी पापा ने जो वादा किया वो पूरा किया, पर मैंने ज़िम्मेदारी से काम नहीं लिया। She thought for a long time, then before going to bed, Neha went to her parents' room and told them the whole story. और इसके बारे में वो सोचती रही। जब वो सोने जा रही थी तब वो अपने पेरेंट्स के पास में गई और उन्हें सारी कहानी बताई। I know how ashamed you are of me. You can punish me for being irresponsible. अब वो क्या बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे पे ashamed होंगे, मतलब मेरे पे क्या होंगे, खुश तो होंगे नहीं, मेरे से दुखी होंगे। आप मुझे मेरी गैर जिम्मेदारी के लिए पनिश कर सकते हैं। बट आई प्रॉमिस आई विल नेवर एक्ट irresponsibly again, said apologizing नेहा। पर वो कहती है कि अब मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी भी इतनी गैर जिम्मेदार नहीं रहूँगी। नेहा ने माफ़ी मांगते हुए ऐसा कहा। आफ्टर अ लॉन्ग पॉज नेहा's mom said, we think you have learned your lesson. अब नेहा की माँ ने कहा कि अब तुम अपना सबक सीख गई हो। Owing up to one's mistake is also a part of responsible. This shows signs of being grown up. अपनी गलती मानना भी जिम्मेदारी का ही एक हिस्सा होता है। ये बताता है कि अब तुम बड़ी हो रही हो। सो बिग गर्ल, वी विल लेट यू हैव वन मोर चांस, बट प्रॉमिस अस दैट यू विल नेवर बी इररिस्पॉन्सिबल अगेन, सेड नेहा's फादर। तब वो से बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम बड़ी हो गई हो तो बड़ी लड़की, हम तुमको एक चांस और देंगे, पर हमें वादा करो कि तुम इस बार गैर जिम्मेदार नहीं रहोगी। नेहा के फादर उसे बोलते हैं। Oh, I promised, Dad, I promised, नेहा replied happily and hugged her father. तो नेहा अपने पिताजी को बोलती है, हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ
और खुशी से उन्हें गले लगा लेती है। तो ये थी हमारी स्टोरी बी रेस्पॉन्सिबल। अब इसके वर्ड मीनिंग्स जो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। एक्सरसाइज देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इट वाज नेहास 10th बर्थडे। किटी वॉज अ कैट। वॉट डिडंट शी वॉन्ट टू बी टोल्ड, क्या बोलना चाहती थी? टू डू हर होमवर्क, टू ड्रिंक हर मिल्क, टू क्लीन हर रूम। तो ऑल ऑफ दीज। वेयर डिड नेहा सो द हैपनिंग्स, कहाँ देखा उसने? टीवी पे। नाउ हु सेड दीज वर्ड्स टू होम, किसने किससे कहा? लेट्स वाइप इट बिफोर योर मॉम स्कोल्ड यू, किसने कहा? मेघा के दोस्तों ने। तो हर फ्रेंड्स, किससे कहा? मेहा से। वी थिंक यू हैव लर्नड योर लेसन, किसने कहा? पेरेंट्स ने। किससे? मेहा। सो लिटिल वन व्हाट गिफ्ट यू वांट, किसने कहा? फादर, मेहा से। डैड आई एम नो लॉन्गर लिटिल वन, आई एम 10 नाउ, ये किसने कहा? मेहा ने अपने पापा से। ओ स्टॉप बॉदरिंग मी एंड स्टॉप स्पॉइलिंग माई बर्थडे, ये किसने कहा? मेहा टू हर फ्रेंड्स। अब देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेहा's parents had get one-liner skates for her birthday, but what she said took them by surprise. This was the time when Meha could understand her problem. I want to be responsible. A drop of honey slowly began to drip down the window sill and finally fell on the street window. I know how ashamed you are of me. You can punish me for being irresponsible. ये सब कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। अब देखिए पंचुएशंस। तो पंचुएशंस क्या होते हैं? पंचुएशंस, दीज आर द मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट, कोलोन, सेमीकोलोन एट्सेट्रा। तो फुल स्टॉप हम लगाते हैं, डैश लगाते हैं, ये सारे पंचुएशंस होते हैं। तो ये हमारे सेंटेंस हैं, यहाँ पे हमें पंचुएशंस करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम क्या करेंगे? फर्स्ट सेंटेंस में हमारा फुल स्टॉप नहीं है तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस, ही नीदर स्माइल्ड, स्पोक नॉर लुक्ड एट मी, यहाँ पे भी फुल स्टॉप। लॉन्ग एगो, कॉमा, at the distant country, comma, they lived a beautiful princess, full stop. It was my aunt who took Peter to England yesterday, comma, not my father, full stop. Sorry to disturb you, comma, could I speak to you for a moment, question mark. Having lost all my money, comma, I went home, full stop. A girl's father, तो गर्ल के आगे ऑफर्स्ट ऑफ yes और s लग जाएगा। फादर सेट इन अ corner, full stop. I will be arriving on Monday morning at least, comma, I think so, full stop. ये वाला भी मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। अब आप सी देखिए, मैच द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। तो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से कनेक्ट करना है। सो फर्स्ट का क्या होगा? सी। विलियम वर्ड्सवर्थ का ई। रस्किन बॉन्ड राइट्स बुक फॉर चिल्ड्रन। आर के नारायण wrote मालगुडी डेज। मुल्कराज आनंद wrote द नोबल गाइड। विलियम शेक्सपियर was a playwright. जॉन मिल्टन was a blind poet. अब देखिए वोकेबलरी। सो ऐड एल वाई एज सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड। अब हमें यहाँ पे सफिक्स जोड़ के नए वर्ड बनाने हैं। तो एंडलेस है तो उसका एंडलेसली हो जाएगा। विविड है, विविडली। स्ट्यूपिड, स्ट्यूपिडली। फ्रेंड, फ्रेंडली। क्विक, क्विकली। क्वाइट, क्वाइटली। मैच द फॉलोइंग देखिए सिनोनिम्स, मतलब एक जैसे मीनिंग वाले। नोडेड, नोडेड का मतलब होगा परमिशन्ड। बीनीथ, अंडर, ग्रिन, ब्रॉड स्माइल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का होगा करेक्टली। विंडो सील, लेज। अब यहाँ पे हमको कंप्लीट करनी है स्पेलिंग कैसे।
EI और IE से। तो हाउ हैवी समथिंग इज़, जो भारी चीज़ होती है उसका क्या होता है, वेट। WEIGHT, वेट। ट्रिक, फूल, डिसीव, DECEIVE, समथिंग दैट हैज़ बीन कट और सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट, पीस। थिंक इन अ पर्टिकुलर वे, क्या है ये, परसीव। थिन कवरिंग यूजुअली, इसका स्पेलिंग देखिए परसीव का, PERCEIVE। थिन कवरिंग, इसका क्या होगा, थिन कवरिंग ऑफ द फेस का होगा वेल। अब नेक्स्ट देखिए, टू फॉर्म एन आइडिया इन द माइंड, कंसीव। अब नेक्स्ट देखिए, फील दैट समथिंग इज ट्रू और पॉसिबल का होगा बिलीव। राइटिंग, describe the most irresponsible thing that you have ever done. How did you feel about it then and how do you feel about it now? Did you learn something from the incident? आपने अभी तक की लाइफ में कौन सी ऐसी गैर जिम्मेदाराना काम किया है, उसके बारे में लिखना है, और आपको उसको लेके कैसा फील हुआ था और अभी कैसा फील होता है और आपने उससे क्या सीखा। तो ये आपको करना है। Listening, listen to your teacher carefully while she describes some of your responsibility, then write them in the space. तो यहाँ पे responsibilities लिखनी है, आपकी अपने आप को लेकर responsibility, आपकी फैमिली को लेकर responsibility, और आपके देश को लेकर responsibility। अब देखिए रीडिंग पोर्शन, पैसेज देखिए। When Mr. Jones went to a restaurant one day, he left his coat near the door. There was nothing in the pocket of the coat when he left it, so he was very surprised when he took his coat after his meal and found the pocket full of jewelry. There was a waiter near the door, so Mr. Jones said to him, "Somebody has made a mistake. He has put some jewelry in my coat. Take it and when he comes back, give it to me." The waiter took it and went away. Suddenly another man came in with a coat just like Mr. Jones. "I am sorry," said the man, "I made a mistake. I took your coat and you have got mine. Please give me my coat and jewelry." Mr. Jones answered, "I gave the jewelry to the waiter. He will give it to you." Mr. Jones called the manager of the restaurant, but the manager said, "We have no waiters here. We have only waitresses." "You gave the jewelry to a thief," shouted the other man. "I shall send for the police." Mr. Jones was frightened and paid the man a lot of money for the jewelry. तो ये आपका पैसेज था। तो मिस्टर जोन्स ने ज्वेलरी किसको दी थी, वेटर को। तो यहाँ पे वेटर, मिस्टर जोन्स वांटेड द अदर मैन टू सेंड फॉर द पुलिस। यू गेव द ज्वेलरी टू अ थीफ। यू हेयर इज रिफर्स टू, किसके लिए यू कहा गया है, तो मिस्टर जोन्स के लिए कहा गया है। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट हैपन टू द एट द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में क्या हुआ। व्हेन मिस्टर, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से देखिए, व्हेन मिस्टर जोन वेंट टू अ रेस्टोरेंट वन डे ही लेफ्ट हिज कोट नियर द डोर। ठीक है, व्हेन ही टुक आउट हिज कोट फॉर हिज मील ही फाउंड दैट पॉकेट वाज फुल ऑफ ज्वेलरी। यहाँ तक करिएगा। सेकंड, हु वाज द ओनर ऑफ द ज्वेलरी, तो कोई दूसरा आदमी था। What did Mr. Jones think about the jewelry in the pocket, क्या सोच रहे थे। यहाँ पे somebody put jewelry in my coat. To whom Mr. Jones gave the jewelry, waiter को दे दिया था। What did the manager tell Mr. Jones at restaurant, क्या बोला। The manager said, "We have no waiters here." ये आपका पैसेज हो गया। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज टू मेक सेंटेंस। अब ये सारे वर्ड्स हैं, इनका आपको
सेंटेंस बनाना है और नोट डाउन करना है। अभी आपकी एक्टिविटी मेक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकॉस्टिक स्टेटमेंट, आपको इससे स्टेटमेंट बनाने हैं। यू मस्ट टेक पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट चेंज द सर्कमस्टेंसेज द सीजनल विंड बट यू कैन चेंज योर सेल्फ। वाई इज़ देयर नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल, वाई बीइंग रेस्पॉन्सिबल इज़ अप्रिशिएटेड बाय अदर, व्हाट डू यू डू टू बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। रेस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक रेस्पॉन्सिबल आदमी को दूसरे लोग क्यों अप्रिशिएट करते हैं और रेस्पॉन्सिबल क्यों होते हैं। व्हाट डू यू डू टू बी रेस्पॉन्सिबल, आप क्या करेंगे रेस्पॉन्सिबल होने के लिए। तो ये क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा। ये आपके हालांकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, फिर भी कोशिश करिएगा। तो हमने अपना ये लेसन भी कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। देन टेक केयर एंड गुड बाय।